हालेलुया। सबको जय मसीह की। मैं प्रोफेट सुमनदीप और आपका स्वागत है बिशप अमरदीप मिनिस्ट्री में। प्रभु आपको ब्लेस करे और आप आशीष को पाएं प्रभु यीशु मसीह के नाम से। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हमारी हर एक वीडियो, हर एक नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। प्रभु आपको ब्लेस करे और आप आशीष को पाएं प्रभु यीशु मसीह के नाम से। हमारा आज का टॉपिक है अंधकार को ज्योति में बदलने वाले वचन। खास तौर से हमारे जीवनों में अंधकार हमें दिखाई देता है। बहुत से ऐसे लोग हैं जिन्हें अंधकार दिखाई देता है, वो परेशान हो जाते हैं अंधकार से कि अंधकार हमारे जीवन में हो रहा है, अब हम क्या करें, हम अंधकार से कैसे बाहर निकल सकते हैं। हमें रात को अंधकार घेर लेता है, हमें दिन में अंधकार घेर लेता है। अंधकार का मतलब ये अंधेरे की बात नहीं कर रहा मैं। अंधेरा उन लोगों को लगता है कि जिनके जीवन में उजाला नहीं होता, और उजाला ना होना मतलब शैतान की वजह से, परेशानी की वजह, दुष्ट आत्मा की वजह से, जादू टोन की वजह से क्या हो रखा है, आपका जो उजाला है उसने, अंधकार ने उसको दबा रखा है। हम क्या करें, हम परेशान हो जाते हैं कि कैसे हमारे जीवन से अंधकार निकलेगा, हम कैसे करें, क्या करें कि जो हमारे अंदर हम चाहते हैं कि हमारे काम बने, हम चाहते हैं कि हम प्रार्थना करें, हम चाहते हैं कि हमारा ऐसा हो, लेकिन हमसे हो नहीं पाता क्योंकि हमारे अंदर अंधकार की परसेंटेज 80%, 75% होता है, लेकिन जो उजाला सिर्फ 25%, 30% इतना ही होता है। क्योंकि हम सोचते हैं 30-25% उजाला होता है और 70% अंधकार होता है हमारे जीवन में। तो वो जो हमारी प्रार्थना भी होती है वो कार्य भी नहीं करती है। हालेलुया। हम सोचते हैं चल हम प्रार्थना करते हैं, आराधना करते हैं, स्तुति करते हैं, लेकिन हम करें क्या? जब हम प्रार्थना करने बैठते हैं अंधकार हमें घेर लेता है, हम उठ के चले जाते हैं। जब हम आराधना करने लगते हैं मन नहीं लगता है, उठ जाते हैं। जब वचन पढ़ने लगते हैं अंधकार हमें घेर लेता है, हम कहते हैं आज ही नहीं वचन पढ़ेंगे। जब हम सोचते हैं चलो आज चर्च जाते हैं, वहाँ पर थोड़ा अच्छा मन हो जाएगा, हम चर्च भी नहीं जाते। क्यों? क्योंकि हमें अंधकार घेर लेता, नहीं चर्च भी नहीं जाना। करें क्या? बाइबल नहीं पढ़ रहे हैं, भजन नहीं गा रहे हैं, आराधना नहीं सुन रहे हैं, चर्च नहीं जा रहे हैं, परमेश्वर के वचन नहीं पढ़ रहे हैं, तो आप कैसे उजाला पा सकते हैं? हालेलुया। और शैतान हमें घेरता रहता है, घेरता रहता और हमें घेरता रहता है। हालेलुया। वचन कहता है मिक्का 7:8, मिक्का 7:8, हे बेरीन मुझ पर आनंद मत कर, क्योंकि जो ही मैं गिरूंगा त्यों ही उठूंगा, और जो ही मैं अंधकार में पड़ूंगा त्यों ही यहोवा मेरे लिए ज्योति का काम करेगा। हालेलुया। ये कुछ वचन हैं। जब आप अंधकार में हो तो इन वचनों को जरूर पढ़ें, जब आप निराश में हो तो इन वचनों को जरूर पढ़ें। परमेश्वर आपके जीवन में अद्भुत कार्य करेंगे। हालेलुया। वचन कहता है कि जैसे ही मैं अंधकार में पड़ूंगा वैसे यहोवा मेरे लिए ज्योति का काम करेगा, क्योंकि परमेश्वर उजाला है, परमेश्वर जीवन की ज्योति है, परमेश्वर एक उजाला है, परमेश्वर एक रोशनी है। हालेलुया। वचन कहता है हे बेरीन मुझ पर आनंद मत कर, क्योंकि जो ही मैं गिरूंगा त्यों ही उठूंगा, और जो ही मैं अंधकार में पड़ूंगा त्यों ही यहोवा मेरे लिए ज्योति का काम करेगा। उस टाइम में परमेश्वर हमारे जीवन में ज्योति का काम करेंगे। हालेलुया। भजन संहिता 18:28 हमें क्या सिखाती है? वचन कहता है हाँ तू ही मेरे दीपक को जलाता है, मेरा परमेश्वर यहोवा मेरे अंधियारे को उजाला कर देता है। हालेलुया। कितनी अच्छी बात है कि तू ही मेरे दीपक को जलाता है। हमारे जीवन में जो अंधकार होता है परमेश्वर उसके अंदर उजाला डालते हैं। मेरा परमेश्वर यहोवा मेरे अंधियारे को उजाला कर देता है। हमारे जीवन में जब अंधकार होता है, जब हम परमेश्वर को दिल से पुकारते हैं प्रभु मेरे जीवन से अंधकार निकलने पाए, तो परमेश्वर हमारे जीवन में एक उजाला देते हैं। हालेलुया। वचन भजन संहिता 37:6 में लिखा हुआ है वह तेरा धर्म ज्योति के समान और तेरा न्याय दोपहर के उजाले के समान प्रकट करेगा। आमीन। हालेलुया। जैसे कि हम बहुत ही ज्यादा परेशान होते हैं, मतलब हमें चारों तरफ से अंधकार ही अंधकार दिखता है। वचन करेगा जिस तरह दोपहर खिलती है, हालेलुया, जिस तरह दोपहर होती है और इतनी तेज उसमें आप सूरज को नहीं देख सकते, उसमें एक इतनी तेज रोशनी तो आप देख नहीं सकते सूरज को, इतनी गर्माइश होती है। जब हम अंधकार में होंगे परमेश्वर दोपहर की तरह हमारे जीवन में उजाला कर देंगे। वचन कहता है दोपहर के उजाले के समान प्रकट करेगा। अद्भुत वचन। भजन संहिता 97:11 लिखा हुआ है कि धर्मी के लिए ज्योति
और सीधे मन वाले के लिए आनंद बोया गया है। ये बहुत अच्छी बात है। जो मसीह में धर्मी है, जैसे प्रभु 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 करते हैं, सिर्फ मुंह से नहीं बल्कि अपने मन से, अपने दिल से, अपनी सोच से, अपने तन से। ये नहीं है कि बस मुंह से सिर्फ प्रभु प्रभु कर रहे हैं और अंदर बहुत कुछ भरा हुआ है। लोग ऐसा करते हैं, हमेशा बात बोलता हूँ, बहुत से लोग ऐसे हैं। जिस तरह आम जिंदगी में फ्रॉड समझते हो आप लोग, जो धोखेबाज होता है, फ्रॉड कर गया मेरे साथ फ्रॉड कर गया, मेरे साथ फ्रॉड कर गया, मेरे साथ धोखा कर गया। ऐसे मसीह लोग बहुत ज्यादा हैं। मैं हमेशा मसीह लोगों को एक बात बोलता हूँ कि धोखा करना छोड़ दो, धोखेबाजी करना छोड़ दो। और अगर मैं डिटेल देने लग जाऊंगा धोखेबाजी की, तो मेरे हिसाब से मुझे इधर 1 महीना बैठना पड़ेगा, क्योंकि इतने लोग धोखाबाजी करते हैं। लोग आप सिर्फ धोखाबाजी कर दिया, जो उनकी केयर करता हूँ उनसे धोखेबाजी कर दी, मतलब बहुत सी बातें जीवन में होती हैं। लेकिन वचन का कह रहा है कि धर्मी के लिए ज्योति है, और जो सीधे मन वाले उनके आनंद। जो सीधे मन वाले जो चाल चलते हैं ना, चाल चलते हैं, उनके लिए कुछ नहीं बोया गया। उनके लिए सिर्फ उनको लगता है कि मेरा खेत हरा भरा है, लेकिन उनके जड़ में दिमक लग रखी है। वो सूख जाएंगे एक दिन, क्योंकि वो परमेश्वर में सीधे नहीं है। अय्यूब के पास कितना था आपको पता है? वो अपने आसपास के एरिया में सबसे महान, सबसे ऊंचा था, लेकिन वहां पे वो बात लिखी हुई है, परमेश्वर ने उसको दुगना दिया। लेकिन उससे भी ये बात लिखी, वो सीधा था, परमेश्वर में वो सीधा था। क्या आप सीधे हैं? क्या आपके परिवार के लोग सीधे हैं? कोई भी जो है कि मसीह के अंदर, कोई भी इसके अंदर सीधा नहीं है। हालेलुया। कोई बहुत से ऐसे लोग जो कि हमने देखे हैं, मैंने देखे मेरी लाइफ के अंदर, क्योंकि मसीह जीवन में चलते चलते सीधे नहीं चलते हो। मसीह में अगर आप चाहते हो कि कोई परेशानी ना आए, कि कुछ भी ना हो, तो मसीह में सीधा चलना सीखें। हालेलुया। सीधे तो क्या, हम टेढ़ा भी नहीं चलते हैं, हम उल्टा चलते हैं। फिर गलत होता है जीवन में, फिर हम परमेश्वर को दोष देते हैं। गलती बेटी कर रही है, दोष परमेश्वर को देते हैं। गलती परिवार को लोग कर रहे हैं, दोष परमेश्वर को देते हैं। फिर कुछ ना कुछ घट जाता है, किन की वजह से? आपके परिवार की वजह से और आपकी वजह से। फिर हम परमेश्वर में इसके अंदर हम परमेश्वर को दोषी ठहराते हैं। इसमें परमेश्वर का कोई हाथ नहीं होता। हम खुद ही बेचते हैं और खुद ही काटते हैं। पवित्र बाइबल साफ साफ समझाती है, जो बीजोगे वो काटोगे। अगर आप परमेश्वर के लिए दान भेंट कर रहे हो तो वही काटोगे। परमेश्वर के लिए सेवा बीज रहे हो तो भी आप सेवा को काटोगे। मतलब जो चीज़ आप बीज रहे हो वो काटोगे। अगर आप धोखा बीज रहे हो तो धोखा ही काटोगे। एक बार का नहीं, पूरी उम्र ही धोखा खाते रहोगे अपने जीवनों के अंदर। वचन साफ साफ कहता है, सीधे मन वाले के लिए आनंद होगा। जो टेढ़े मन वाले उनके लिए कुछ नहीं है। फिर से कहूँगा, हरा भरा लगता जरूर, लेकिन हरा भरा नहीं है, सब सूखा हुआ नीचे नीचे से सब कुछ। हालेलुया। भजन संहिता 23:4 में लिखा हुआ है, चाहे मैं घोर अंधकार से भरी हुई तराई में होकर चलूं तो भी हानि से न डरूंगा, क्योंकि तू मेरे साथ है। वचन साफ साफ समझा रहा है कि अगर चाहे अंधकार से भरी हुई तराई में चलूं, मैं हानियों से भर जाऊं मैं, लेकिन तो भी मैं नहीं डरूंगा। हालेलुया। वचन कहता है, तो भी हानि से न डरूंगा, चाहे मैं अंधकार के तराई में चलूं, क्योंकि परमेश्वर मेरे संग है, उजाला मेरे संग है, मैं ना डरूंगा। हालेलुया। लास्ट वचन यशाया 60:20 में लिखा हुआ है, यहोवा तेरी सदैव की ज्योति होगा। कौन? परमेश्वर तेरी सदैव की ज्योति होगा, और तेरे विलाप के दिन समाप्त हो जाएंगे। विलाप क्या होता है? विलाप करना, रोना, गिड़गिड़ाना परमेश्वर के आगे, परमेश्वर जी परमेश्वर जी परमेश्वर के रो और गिड़गिड़ा के प्रार्थना, विलाप के दिन। हालेलुया। हम जो हमारे विलाप समझो कैसे, जैसे कि अशांति के दिन मान लो, जैसे कि हमारे जीवन में अशांति और कुछ नहीं हमारे जीवन में। परमेश्वर वचन कह रहा है कि विलाप के दिन समाप्त हो जाएंगे। घर में रोना, करलोना, चीखें सुनाई देती, लड़ाई झगड़े की और नशे की होगी, बीमारी की, बहुत सी बातें। परमेश्वर कह रहे हैं कि तुम्हारे ये जो बेकार दिन हैं ये समाप्त हो जाएंगे। हालेलुया। और उनका समाप्त कौन करेगा? परमेश्वर यहोवा। इसलिए मैं आपके लिए प्रार्थना करता हूँ, जो अगर आप अंधकार में हैं तो परमेश्वर आपके बंधनों को तोड़ने जा रहे हैं। मेरे पिता परमेश्वर में प्रोफेट सुमन जी प्रार्थना करता हूँ, इनके जीवन से अंधकार के बंधन टूट रहे हैं। आप कहें, 3 बार कहें, मेरे जीवन से अंधकार के बंधन टूट रहे हैं, मेरे जीवन से अंधकार के बंधन टूट रहे हैं, मेरे जीवन से अंधकार के बंधन टूट रहे हैं।
हालेलुया। हर तरह का काला साया आपके जीवन से दूर हो रहा है। हर तरह की काली रोशनी आपके जीवन से दूर हो रही है। हर तरह के अंधकार के बंधन आपके जीवन से निकल रहे हैं। आपकी जो भी लाइफ के अंदर जो भी रुकावटें आ रही हैं, सब दूर हो रही हैं। हर तरह के अंधकार के बंधन टूट रहे हैं। जहाँ पर अंधकार था, वहाँ पर परमेश्वर उजाला डाल रही हैं। जहाँ पर हानि थी, परमेश्वर वहाँ पर लाभ डाल रहे हैं। जहाँ पर असफलता थी, परमेश्वर वहाँ पर सफलता डाल रहे हैं। जहाँ पर कामयाबी नहीं थी, वहाँ पर परमेश्वर कामयाबी डाल रहे हैं। और परमेश्वर आपके जीवन में अद्भुत कार्य कर रहे हैं। और रवासी लिखिर बिनामा, परमेश्वर आपके जीवन में अद्भुत कार्य कर रहे हैं। परमेश्वर आपके जीवन में अद्भुत कार्य कर रहे हैं। ओ यहोवा परमेश्वर आपके जीवन में अद्भुत कार्य कर रहे हैं। ओ यहोवा परमेश्वर आपके जीवनों में अद्भुत कार्य कर रहे हैं। ओ यहोवा परमेश्वर आपके जीवन में अद्भुत कार्य कर रहे हैं। और आप आशीष को पा रहे हो, और आप सफलता को पा रहे हो। हर तरह के अंधकार के बंधन तोड़े जा रहे हैं। हर तरह के अंधकार के बंधन तोड़े जा रहे हैं। और इन वचन पर आप ध्यान दें, इन वचनों को आप बार बार सुने कि जो भी आपके अंधकार के बंधन हैं, परमेश्वर ने उन बंधनों को तोड़ दिया है। जब भी आपको लगे कि मैं अंधकार में, इस प्रार्थना को सुने, इन वचनों को पढ़ें पूरी तरह बाइबल के अंदर, ताकि परमेश्वर आपके जीवन से अद्भुत कार्य करे, अंधकार टूट जाए और एक रोशनी, एक उजाला, एक खुशियाँ आपके जीवन में आ जाए। प्रभु आपको ब्लेस करे। आमीन।